राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया नवीकरणीय ऊर्जा पर हुई समीक्षा बैठक को संबोधित। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने की युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा। कहा, प्रदेश के संतुलित और समावेशी विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष की पूछी कुशलक्षेम की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। वे आज जयपुर के आईटीसी राजपूताना होटल में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, भविष्य की योजनाओं और वर्तमान परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए, जिससे प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राजस्थान समस्त राष्ट्र को ऊर्जा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सबसे ज्यादा एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में हुए, ये एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में देश में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक के उत्पादन का लक्ष्य है। इससे प्रदेश में रोजगार और विकास की नई उम्मीदें बनी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के समीक्षा बैठक, रीजनल वर्कशॉप का कार्यक्रम चल रहा है और ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये देश की बहुत आवश्यक और आज की जरूरत के हिसाब से ऊर्जा के क्षेत्र में हम कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता भी बढ़ने वाली है और इसका काम भी बढ़ने वाला है। कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके बिना किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना आज के संदर्भ में अधूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और नई ऊर्जा नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें गर्व है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा सबके लिए का सपना साकार हो रहा है। सौभाग्य योजना ने देश के दूरस्थ गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से में निवेश का एक विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित राजस्थान 2047 तक अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों, योजनाओं और परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता हासिल करेंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ अक्षय ऊर्जा संसाधन एवं भूमि की उपलब्धता, जिससे देश के 20% लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में बड़ी भूमिका निभाएगा।
राजस्थान राज्य विकसित राजस्थान 2037 का संकल्प लिया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान कुसुम योजना को आगे बढ़ाने में देश का अग्रणी राज्य है। इस योजना में राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक की सौर परियोजना विकसित की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य को 5000 मेगावाट की नवीन क्षमता का आवंटन किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आगामी समय में कृषि विद्युत भार की पूर्ति सौर ऊर्जा से की जाएगी। आपने जो आप में 5000 मेगावाट की नवीन क्षमता का जो आवंटन किया है, निश्चित रूप से मैं प्रहलाद जोशी जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक राजस्थान के लिए जो सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल्दी ही हम थर्ड बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें रेल, रोड, ब्रिज, पोर्ट आदि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर काम करना होगा। श्री जोशी ने कहा कि हम डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम पर खास फोकस कर रहे हैं। कुसुम योजना में जगह जगह प्लांट लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली देने वाले राज्यों के लिए वरदान साबित हो रही है। अभी माननीय भजनलाल जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार में जो बदलाव आ रहा है, उसके लिए भी मैं उनको अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 2032 तक भारत के जो एनर्जी नीड है दैट इज गोइंग टू बी डबल्ड। भारत का जो इकोनॉमी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर एज ऑफ नाउ, आज के दिन में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले हम 11वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एंड वी आर गोइंग टू बिकम वेरी शॉर्टली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जो जब अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं, तब तो इधर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो यातायात होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, रेल कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, एयर कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, पोर्ट कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो करना चाहिए। When it all is going to happen, then what is the need? Need is the power. इस एनर्जी को अगर हम इकोनॉमी में बदलना है, तो हमको वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलना है, तो we have to equally go for the renewable energy. आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर आगमन पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी का स्वागत और अभिनंदन किया और उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्री श्री जोशी के साथ राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास, सौर ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति, पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश संभावनाओं और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की भावी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व संवाद की कड़ी में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक चर्चा की। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों के विचारों को सुना और प्रस्तावित बजट के अंतर्गत खेल अवसंरचना विकास, प्रतिभा पहचान और प्रोत्साहन और युवा रोजगार सृजन के विषय में गहन चर्चा की गयी। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री किसान, पशुपालक और डेयरी संगठनों, एनजीओ और उपभोक्ता फोरम से बातचीत कर उनके बहुमूल्य सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भेंट कर उनकी कुशल क्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य में आ रहे सुधारों के बारे में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। साथ ही चिकित्सकों को उनके समुचित उपचार और निरंतर देखभाल के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रभु से उनके शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।